दोस्तों आपको इसकी एक गंभीर बीमारी नहीं पता। उस बीमारी का नाम है OCD। एक चादर भी अगर ऊपर हो जाए तो इसके शरीर में खुजली होने लग जाती है कि ये चादर ऊपर की हुई है, इसको परफेक्ट करना चाहिए। ये निकल गए थे सुबह 4 बजे गांव के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनिशा रंगत ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। अब ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, 9:30 हो चुका है और अभी चल रही है यहाँ साफ सफाई का अभियान। क्या बोलते हैं, ये निकल गए थे सुबह 4 बजे गांव के लिए। वैसे तो 2 बजे उठ गए थे, उन्होंने बोला था कि 3 बजे निकलेंगे, फिर तैयार होते होते बज जाती है 4। दीदी लोगों ने आना था IDPL से, वो इधर ही थे तो उनको लेके यहीं से गए थे। 4 बजे सुबह हमने छोड़ा बाईपास तक। वहाँ से फिर होते हुए अभी तक नहीं पहुँचे वो। 7:30 बजे सुबह जब कॉल कर रही थी तब तो मुझे कह रहे थे कि धारी देवी पहुँचने वाले हैं, तो उनके मामा लोग उसके आगे धारी देवी से आगे खातरा पड़ता है, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ रुके वो, इस वजह से लेट हो गई। तो अभी फ़ोन करा था मैंने 9 बजे के आसपास, तो नहीं पहुँचे थे। तो वो तो चले गए गाँव 2-3 दिन के लिए, क्योंकि पूजा वगैरह है कुछ, इसलिए अब तब तक मैं ऋषिकेश में हूँ इस गर्मी को झेलने के लिए। झेली नहीं जा रही। आज तो सुबह बारिश लग गई और अभी ठंडा हो रहा है, वरना कल कर परसों का दिन 2 दिन हो गए मैं ऐसे गुजारे। रात भर, पहले तो रात भर नींद ही नहीं आई गर्मी की वजह से। कूलर चल रहा है, कूलर की भी कोई फेज़ ही नहीं चल रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आई। ये चले गए जब, तो मैं सोई 5:30-6 बजे के आसपास और सीधा उठे 9 बजे। तो ऐसी गर्मी हो रही ऋषिकेश में, गंदी वाली गर्मी। अब करते हैं यहाँ साफ़ सफाई, बिस्तर भी सही करते हैं। अब बिजली कड़क रही बाहर। अब मम्मी बना रही हैं नाश्ता, पराठे, आलू के पराठे क्योंकि ठंडा हो रहा, बल गर्मी होती तब नहीं बनाते वाले में। थोड़ा ठंडा हो गया ना, बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी प्रिपरेशन चल रही है पराठे बनाने की। और बाहर अभी नहीं, अभी तो रुकी हुई है बारिश, लेकिन बिजली चमक रही है। पर मस्त हो गया मौसम। 2-3 दिन तक होना है ऐसी बारिश, जब तक मैं यहाँ हूँ। ए मन्नी, तू कहाँ है? यहाँ इस कमरे में अभी ईशा सो रखी है, इसका सोने का ही काम है। अब करते हैं यहाँ जरा साफ सफाई। सुबह में जा रखा है पेपर देने, सुबह निकल गया था। और एक बहन जा रही है मेरी गाँव, वो ठीक जा रही थी गाँव में। अभी बारिश होगी तो वहाँ से सीधा स्वेटर निकलेगी, मामा सो रहा हो, खूब घूम रही। मेरे भी मन था गाँव जाने का, लेकिन पूजा वगैरह का हो गया इस बार भी, तो वो भी टल गया। वरना था कि जाएंगे। अब जाएंगे तो 10-12 दिन की छुट्टी लेके ही जाएंगे। अभी वो पूजा की वजह से गए, छौर छूल पूजना है इनकी दीदी का, तो पूजा के पर्पज़ से गए, तो फिर नहीं जा सकते ना ऐसे। उन्होंने पूजा करनी है, वापस आना है, तो 2 संडे को आएंगे वो वापस वहाँ से। बाकी पहले काम निपटा लेते हैं यहाँ का, करते हैं ब्रेक के बाद। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। मैं सफाई करके पहले नहाई, उसके बाद नाश्ता किया। और अभी यहाँ पे एक बार फिर खुल चुकी है शादी की एल्बम, जो कि देख रही है ईशा बिना मुँह हाथ धोए हुए एक एक करके सब अपनी अपनी बारी कंप्लीट करेंगे। अभी चुटकी ने भी देखनी 10 बार, और सब अपने आप को ही देख रहे। मैं कैसे लग रही हूँ मैं कैसे लग रही हूँ दोस्तों। अब हो रही है खाना बनाने की तैयारी, 1:30 बज चुकी है लगभग, और हम अभी बैठे ही रखे थे, गप वप ही लगा रहे थे, गप ही पूरी नहीं होती है। तो चावल भात तो बन चुका है, लेकिन दाल बॉईल करेंगी थी खाली। अब मन्नी की ड्यूटी है दाल बनाने की। मन्नी बना रही है यहाँ पे दाल, घर की खाना बनाने के लिए यही है, क्या बोलता है सर हमारी कुक। क्या करें, बेरोजगारी हूँ मैं, बेरोजगार हूँ मैं, पर बेरोजगारी नहीं, बाकी सब जॉब वाले हैं। छुट्टी पड़ी हुई है आजकल कॉलेज की। हो गया मेरा खत्म कॉलेज में, अब मैं PhD कर रही हूँ। वो कंप्लीट हो गया था, फाइनल पेपर में, मतलब लास्ट ईयर था इसलिए अभी छुट्टी है अभी। उसके बाद अब जो ही करेगी, फिर आने लगा दी। और सुबह हो गई थी मस्त बारिश है,
गाइस देख लो मैं कितनी कामकाजी हूँ, इसका भेज दो जल्दी। सुबह बारिश हो गई थी, मस्त ठंडा भी हो गया अब काफी एक बारिश से। अभी मौसम धूप वाला तो नहीं है, बादल ही आ रखे हैं। अब भगवान जाने, दिखा तो उसमें ऐसा रहा है कि धूप है दिन के टाइम और फिर संडे से एक हफ्ते तक लगातार बारिश है। पता नहीं, एक बारिश से इतनी राहत मिली, इतना गर्म हो रहा था ना, वो गर्मी सहन ही नहीं हो रही थी। मैं तो कह रही 3 दिन कैसे बिताऊंगी मैं यहाँ, गर्मी नहीं हो रही है आगे सहन, बिल्कुल भी कोई असहनीय। पहले कभी नहीं पड़ी, बचपन हमारे ऋषिकेश में बीता है, लेकिन इतना ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं कि अब पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, तापमान इतना ऊपर से जा रहा है, समझ से बाहर है, पॉल्यूशन की वजह से शायद। बाकी खाना तो यहाँ पे बन ही रहा है। स्वामी जी चले गए हैं गाँव, अभी वीडियो कॉल आ रही थी उनकी, उन्होंने तो खाना भी खा लिया वहाँ जाते ही, खाना खा के बस मैं सो रहा हूँ। हमारा अभी तक बना नहीं आता, बात तो 12 बजे हो रही थी मेरी और अब 1:30 बज गई। चलिए हमारा खाना भी लगभग बन ही रहा है। गाइस कर्मचारी यहाँ आते भी काम ये ना यहाँ फ्रिज की ऐसी हालत करी हुई थी ना, मेरे से देखा नहीं गया बिल्कुल भी, इसलिए मैं ये फ्रिज साफ करने में लग चुकी हूँ यहाँ। आज मैं इसे चमका के रहूँगी। दोस्तों आपको इसकी एक गंभीर बीमारी नहीं पता, उस बीमारी का नाम मैं बताती हूँ। उस बीमारी का नाम है OCD। एक चद्दर भी अगर ऊपर हो जाए तो इसके शरीर में खुजली होने लग जाती है कि ये चद्दर ऊपर क्यों है, इसको परफेक्ट करना चाहिए। तो ठीक वैसे ही इसको बचपन से आदत है साफ सफाई की। OCD क्या? और ऐसे ही OCD एक प्रॉब्लम मेरी मौसी को भी है, मुझे लगता है ये जेनेटिकली वहीं से आई है, मम्मी से होते हुए। पर मम्मी अब उतना नहीं करती जितना दीदी पे आ गई है बीमारी। सफाई बहुत जरूरी है भाई। तुमने कैसे हालत कर रही थी फ्रिज की, खोलते मेरे को ऐसा लगा छी क्या करा हुआ है। OCD उसे बोलते हैं जिसमें कुछ लोगों को ना मतलब हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, उनको गंदगी नहीं पसंद। सफाई बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई, क्या कर रही है? हमारे भी हो रहा है। अरे उसको हम हफ्ते में डेली करते हैं, लेकिन वो गंदा हो जाता है, उसमें वो नहीं है ना अभी अंदर के लिए। सफाई बहुत जरूरी है, जैसा हो रखा था उस हिसाब से तो मुश्किल करते हो यहाँ साफ सफाई तब। नहीं करते हैं भाई, गंदगी में रहना हमें भी नहीं पसंद, बट वो वाइट सफ़ेद है ना, अभी उसका अंदर का कवर लाएंगे तब नहीं होगा उसमें इतना गंदा। वो लाना मैट। अभी तो यही वॉइस के वो धोए मैंने पूरे, ये भी होगा अभी यहाँ पे से क्लीन। एक बार और मारती इसमें कपड़ा धो के, तो नहीं रहा है कहीं ना कहीं से मेरा फेस ऑन नहीं रखा हुआ तुमने? ऑन कर रखा है। गाइस धूप आ चुकी है बाहर फिर से, देखो फिर हो गया गर्मी में मरने के लिए रेडी। कैसे बड़ी मुश्किल से तो ठीक हुआ था। किचन में हो चुका है 4:10 और अब बारी है जरा ये लगाते हैं फेस में, मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ मैं। इसमें पेस्ट बना रखा है, गाढ़ा तो नहीं हो गया यार ये, इसका पेस्ट बना हुआ है। अब इस पे इसको जरा फेस पे अप्लाई करते हैं। बड़ी मुश्किल से फेस से वो दाने ठीक हुए, यहाँ पे हो गए थे ना पिछली बार बहुत ज़्यादा, तो वो अभी ठीक हो गए हैं। इसे लगाती हूँ जरा। क्या मिक्स कराओ मन्नी तूने इसमें पता नहीं क्या मिक्स कराओ। मुल्तानी मिट्टी तेरी शादी के टाइम जो हमने उपटन लेकर आए थे वो भी, वो चेहरे के लिए अच्छा होता है। बेसन भी मिक्स कर रखा है और उसमें दही या दूध ऑप्शनल, क्योंकि दही जो दूध जो होता है कच्चा दूध फेस की गंदगी को हटाता है। गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। यही सब मिक्स कर सकते हैं, सब इसमें मिक्स करके रखा हुआ है। और बाद में सिर्फ दूध ऐड करा थोड़ा सा, जो ये पतला दिख रहा है ना, ये दूध ऐड करा है इसमें। आवाज़ कम करो इसकी। अब इसे लगाते हैं जरा फेस में, चमकता कि नहीं चमकता। मैं वैसे लगाती हूँ हफ्ते में 2-3 बार, जैसे मुझे टाइम लगे तो मैं लगा देती हूँ। टैनिंग भी हटाता है ये मुल्तानी मिट्टी, गुड फॉर हेल्थ गुड फॉर फेस। चलो जी लगा दे। तूने भी लगाना है? हाँ मैंने रखना मैं तो वही
ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है भाई। ऑयली तो नहीं है, मेरी ड्राई है। ऑयली स्किन के लिए इसलिए बेस्ट है, वो पूरा ऑयल निकाल देता है फेस से। वैसे लगा तो दोनों ही सकते हैं उसे, बट ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। चलिए इसी लगाते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पे लग रहा है इसका फेस पैक। बस थोड़ी देर में हम रील बनाएंगे, फिर देखना आप लोगों को जो मेरी शक्ल अभी दिखी ना भाई, मेरी को घिन आ गई अपनी शक्ल देख के। ये कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैं हल्की थोड़ा सा आजकल ठीक नहीं हूँ। घर में ऐसे होता है भाई। सच में। अब देखना, अब मैं तैयार होके आऊँगी, अब तुम लोग बोलोगे ये सुंदरी कौन है। अब तुम लोग, इसीलिए मिलते हैं थोड़ी देर में जब मैं रील बनाऊँगी। बाय दोस्तों। बहुत गर्मी होती है, इतनी उमस बारिश। ये इतनी गर्मी में बना रही है यहाँ पे रील। मेरे को भी इसने गर्मी से पका दिया है। सामने सूर्यदेव निकले हुए हैं। गर्मी से ऋषिकेश में बहुत हालत ख़राब हो रही भाई, गर्मी में आना ही नहीं है यहाँ। अब मम्मी भी आ रही रील बनाने। जा नीचे चले, पंखा है नीचे। बाय गाइस।